ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम के 34 स्कंद के 29 अध्याय के दो श्लोक पढ़कर सुनाएंगे। ठीक है, समय का भाव है तो सीधा अनुवाद करेंगे। जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले जिससे कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण यह भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उसी की शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और न ही अपनी असली ज्ञान को प्रकट कर सकता है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद आप अनुवाद दोहराइए। जीव का वास्तविक है इसमें है कि वह अविद्या से निकले जिसके कारण उसे बारंबार जन्म मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता तब तक वह न तो इस भौतिक जगत से पूर्ण विरक्त हो सकता है और न अपने असली ज्ञान को प्रकट कर सकता है। One paragraph. तात्पर्यशील प्रभुपाद की कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण यह कृष्ण भावना में को अपनाना है और भगवान वासुदेव की भक्ति से निरंतर लगे रहना है। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्धजीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फलस्वरूप अनेक अनवांछित वस्तुओं की श्रृंखला अनर्थक प्रारंभ हो जाती है। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो ये जो श्लोक आपने सुना ये भागवतम के 29 अध्याय 34 स्कंद में प्राप्त होता है। इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं नारद मुनि और उपदेश किसको दे रहे हैं कौन बताएगा? महाराज ऋषि ने परिषद। श्रीमद् भागवतम के द्वारा हमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है और भागवतम में
अनेक लीलाएं हैं और कथाएं हैं जिनके द्वारा हमें ये महत्वपूर्ण संदेश प्राप्त हो रहा है। उदाहरण के लिए 4 स्कंद में आप महाराज पुरंजन की कथा पढ़ते हो। आपने नाम सुना है पहले? पुरंजन। आप में से किसका नाम है पुरंजन? नहीं, असल में आप सबका नाम है पुरंजन, हम सबका। पुरंजन का मतलब क्या? जो कि देह का राजा हो। क्या आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं था हम राजा थे? आप अपने देह के राजा हो। राजा इस दृष्टि से आप चाहो तो देह का उपयोग कर सकते हो भगवान की सेवा में, चाहो तो देह का उपयोग कर सकते हो माया की सेवा में। ये झूठ है। तो नारद मुनि ने एक राजा का नाम था महाराज प्रचिन्न परिषद। उनके बेटे थे जिनका नाम था प्रचेतस। बेटे को तो बाप ने भेज दिया, जाओ आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करो, तपस्या करो। और बेटों ने 10,000 वर्षों के लिए जल में खड़े होकर उस मंत्र का उच्चारण किया जिसके द्वारा परम भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो रहा था। और यह मंत्र किसने दिया था उन्हें? शिव जी ने। तो शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सारे प्रसिद्ध देवता ये स्वीकार करते हैं कृष्णात यो भगवान स्वयं, आप वो परम भगवान। तो नारद मुनि ने देखा बेटे को तो बाप ने भेज दिया दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और पिता बूढ़ी आयु में भी कर्मकांड कार्य में जुड़ा हुआ है। भौतिक सुख, इंद्रिय तृप्ति में यही सोच रहा है अपनी संपत्ति को कैसे बढ़ाऊं। तो नारद मुनि के हृदय में दया की भावना है और नारद मुनि बिना बुलाए राजा के महल में पहुंच गए। तो जो भगवान के भक्त है वो निमंत्रण की राह नहीं देखते। आपके घर में कोई शादी हो तो आप इनविटेशन कार्ड देते हो ना, निमंत्रण पत्र, पर अक्सर वहाँ नियम में रहता है कोई हमें बुलाएगा नहीं, हम उसके घर जाएंगे नहीं, है ना। पर जो साधु है वो निमंत्रण की राह नहीं देखता, वो बिना बुलाए पहुंच जाता है, बिना बुलाए घंटी मार देता है, और मैं आ गया आपके घर। कई बार लोग देखते हैं कौन है, साधु है, सांप घर में नहीं है। सांप को जवाब दे रहे, सांप वो कहेगा सांप नहीं है, क्योंकि वो डर रहा था साधु पैसे मांगने दुनिया आ गए। तो जो साधु है वो बिना बुलाए जाता है। जैसे हम लोग ग्रंथों के वितरण की सेवा करते हैं, अगर आप राह देखो लोग खुद ही आएंगे ग्रंथ लेने के लिए, तो आप इतने ग्रंथ नहीं बांट पाओगे। सच बात है। तो आप कहते हो नहीं हमें इन सब का उद्धार करना है, तो आप खुद पहुंच जाते हो। ये नारद मुनि का उदाहरण है। नारद मुनि खुद ही पहुंच जाते हैं। तो नारद मुनि खुद ही पहुंच गए राजा के घर महल में, और नारद मुनि ने कहा हे राजा, तुम इस बुरी आयु में भी कर्मकांड और भौतिक सुख की इच्छाओं को नहीं त्याग रहे, और मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। और कथा थी महाराज पुरंजन की। ये एक रूपक कथा है जिसको इंग्लिश में एलिगोरिकल स्टोरी कहते हैं।
कथा है महाराज प्रचीन परिषद की, तो नारद मुनि ये नहीं कहा ये तुम्हारी कथा है, उन्होंने कहा ये एक राजा की कथा है जिसका नाम था पुरंजन, और उन्होंने सिखाया किस प्रकार ये पुरंजन जुड़ा हुआ था भौतिक सुख में। एक काल समय ने हर चीज को नष्ट कर दिया। हम भौतिक भाव रखते हैं, हमारी इच्छा रहती है हम सदा सुखी रहे, है ना, यही रहती है। आप एक दूसरे को कहते नया साल मुबारक हो, और अभी पूरे साल में सुखी रहो। तो चाहे आप कैसे भी योजना कर लो, सुख संभव है क्या? समय क्या करेगा? समय ये देखता है कि अगर आज आपकी आंखें ठीक हैं तो कल कमजोर हो जाएंगे। कमजोरी नहीं, एक दिन तो अंधे भी बन जाओगे। आज तुम्हारे कान ठीक हैं तो समय ये देखेगा कि ऐसे ऐसे आप बहरे बन जाओ। शुरू में तो आप हियरिंग एड लगा लेते हो। एक जमाना था बड़े बड़े हियरिंग एड लोग आते थे, दूर से दिख जाता था ये आदमी बह रहा है। फिर वैज्ञानिकों ने कहा अरे ये तो अच्छा नहीं दिखता, उन्होंने बहुत छोटा हियरिंग एड बना लिया, चश्मे के पीछे छुपा सकते हो तो आपको पता ही नहीं लगता है बह रहा है। पर समय क्या करता है, समय के साथ देखेगा कि ये हियरिंग एड भी आपको सहयोग नहीं दे पाएगा, आपका सुनना बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। तो समय हर चीज को नष्ट कर देता है। तो नारद मुनि ने महाराज पुरंजन की कथा के द्वारा राजा को ये शिक्षा दी, तुम भौतिक कार्य में जुड़े हो, तुम पशुओं पर अत्याचार कर रहे हो, और ये सारे पशु आकर बदला लेंगे, देने पे दहला। आप पशुओं को कष्ट दे रहे हो, वो बदला नहीं लेंगे। पर लोग ये सोचते नहीं, आप इन्हें बोलो, आप इन्हें खा रहे हो, वो कल आपको खाएंगे। और लोग क्या कहते हैं, खाने दो। लोग इतनी ज्ञानधन हैं। तो नारद मुनि का भाव क्या था कि महाराज प्रचीन परिषद एक कर्म कांडों से जुदा हो जाए। साधु, महात्मा, संत, शास्त्र, इनके द्वारा आपको एक ही संदेश मिलता है कि इस प्रकार आप जीवन को सुधारो। आप खास करके जो भक्त इन प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ते हैं, सब ने देखा होगा कि चाहे आप प्रथम स्कंद को पढ़ो या 12वें स्कंद को, संदेश एक ही मिल रहा है। क्या? निकलो इस भौतिक जगत से। भौतिक जगत का नाम क्या है? कुंठा जगत। कुंठा जगत मतलब जहाँ की क्लेश क्लेश है। आज ये क्लेश, एक समस्या हल होती है, अगली समस्या आ जाती है। सच बात है। आज एक समस्या हल होती है और दूसरी समस्या जाएगी। तो शुरू से अंत तक कष्ट कर। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, मेरे धाम में आओ, भौतिक धाम को छोड़ो। हम इतने ढीठ है, हम क्या कहते हैं, नहीं हमें यही अच्छा है। पापा जी एक उदाहरण देते थे, हाँ, यदि जो पशु हैं, पशु को, सुअर को लड्डू दो नहीं लगा, मैल लगा। तो संत महात्मा सदा प्रयास करते हैं दिव्य ज्ञान देने के लिए। जैसे आप इस्कॉन के किसी केंद्र में भी जाओ, आज लगभग 650 केंद्र हैं विश्व के कोने कोने में।
हर जगह आपको भागवतम का उपदेश मिलेगा, गीता का संदेश। तो आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं नारद मुनि कह रहे हैं कि जीवात्मा का असली उद्देश्य क्या है। असली उद्देश्य है कि आप जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करो। तो महाराज प्राचीन परिषद पिछले 4 अध्यायों में संदेश सुनते आ रहे हैं। इस अध्याय के आरंभ में उन्होंने कहा, आपने जो संदेश दिया है उसे मैं समझ गया हूं, तो पूरी रूप से नहीं समझा, थोड़ा सा ही समझ आया है। तो आप कृपा करके मुझे गहराई के साथ फिर से समझाइएगा। कई बार आप लोग शायद गीता पढ़ते हो, भक्त कहते हैं महाराज आप पढ़ते तो रोज हैं, हम भूल जाते हैं। अभी पढ़ते हैं 10 मिनट बाद भूल जाते हो, सच बात है। तो बुरा महसूस मत करना। महाराज प्राचीन परिषद यही स्थिति में थे। उन्होंने सुना संदेश, फिर नारद मुनि को कहा और गहराई से समझाइए, मुझे पूरा समझ नहीं आया। जैसे भागवतम के 5वें स्कंद में जल भारत ने महाराज रघुनाथ को शिक्षा दी, फिर पूछा, तो जल भारत ने कहा, रघुनाथ ने कहा अब मुझे शिक्षा समझ आ गई है, पर ठीक से नहीं, फिर से समझाएगा। तो हमें इस ज्ञान को समझने के लिए ध्यान से रोज पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। पढ़ेंगे और सुनेंगे तो फिर ये ज्ञान समझ आएगा। जैसे कि भौतिक स्थिति में आज के विद्यार्थी जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो दिन रात पढ़ना पड़ता है कि नहीं? हाँ, कल रूपा विलास आए थे मुझे मिलने उनके बेटे के साथ। हाँ, तो IIT के दाखिला के एडमिशन के लिए 2 साल दिन रात पढ़ाई कर रहा था। तो जब भौतिक ज्ञान के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कुछ तो प्रयास करना पड़ेगा। तो नारद मुनि यहाँ कह रहे हैं असली ज्ञान वो है जिसके उपयोग से आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सको। तो जन्म मृत्यु के बंधन से हमें मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। चाहे आप करोड़पति भी बन जाओ, अंबानी बन जाओ, टाटा बन जाओ, बिरला बन जाओ, भौतिक संसार में क्या है कर। तो इस श्लोक में नारद मुनि कह रहे हैं कि हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए जिसके द्वारा वैराग्य प्राप्त हो और हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सके। तो हमें शास्त्रों के द्वारा ये महत्वपूर्ण संदेश मिलता है और जो असली संत है वो यथारूप इस संदेश को प्रस्तुत करता है। जैसे जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे पहली बार, तो उन्होंने वही संदेश दिया जो कि शास्त्र में। और कईयों ने कहा स्वामी जी आप जो संदेश दे रहे हो कोई नहीं सुनेगा। प्रभुपाद जी चाहते थे कि भगवद गीता को कोई अमेरिकन पब्लिशर प्रकाशित कर रहे। तो प्रभुपाद जी के 2 शिष्य स्वर्गीय ब्रह्मानंद प्रभु और रमानंदास दिनों के कई बड़े बड़े पब्लिशर्स के पास गए, ये भगवद गीता है, इसे छापना है।
तो वो पढ़ते थे। उन्होंने क्या कहा, तुम्हारी किताब में भक्ति 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 कृष्णा कृष्णा, nobody going to read these books, हम नहीं छापना चाहते। तो कहते थे बदलो भक्ति का इतना, भक्ति पर इतना बल मत दो। तो हमने नो, वी स्पीक द ट्रूथ। तो प्रभुपाद ने सत्य संदेश दिया और हंसते हंसते उन्होंने स्वीकार किया। और आज प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप का अनुवाद 80 से अधिक भाषा में हो चुका है और सारे विश्व में गीता के प्रभाव से लाखों लोग जुड़े हैं कृष्ण भक्ति में। तो अगर आप भगवान का संदेश यथारूप दोगे तो श्रद्धालु प्रजा उसे स्वीकार करेगी। तो गीता द्वारा, भागवतम द्वारा हमें एक ही संदेश दिया जा रहा है। नारद मुनि बड़ी गहराई से कह रहे हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करो जिसके द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सको और वासुदेव की शरण लो भक्ति के माध्यम के द्वारा। ये हमारे शास्त्रों का निर्णय है। चाहे आप नारद मुनि की शिक्षा ले रहे हो, चाहे आप विदुरा मैत्रेय की शिक्षा पढ़ रहे हो, निर्णय सबका एक ही है, कृष्णात्यु भगवान स्वयं। तो आप सब जो कि जुड़े हो इसको के साथ, आप में श्रद्धा है कि हम भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहते हैं। और ये नहीं कि जब आप भक्ति के मार्ग में जुड़ते हो तो माया प्रयास नहीं करेगी आपको विचलित करने के लिए। माया का सदा प्रयास रहता है। इसलिए हमें भक्ति के हथियारों का उपयोग करना चाहिए। शरणम कीर्तनम। लाल महाराज ने क्या कहा, प्रहलाद महाराज के पिता को बड़ा दुख था क्योंकि बेटे का आकर्षण था उनके शत्रु के प्रति। वैसे तो हम अगर किसी से पूछें क्या है हिरण्यकशिपु का परिचय, अक्सर लोग क्या कहते हैं, असुर। क्रोधदेव भगवान के भक्त जो प्रकट हुए असुर के रूप में, उन्हें छूट दी गई थी। 7 जन्म स्वीकार कर सकते थे भक्त के रूप में, 3 जन्म और भक्त के रूप में। उन्होंने कहा हमें तो शॉर्टकट चाहिए, भगवान के धाम जल्दी लौट आए। तो असुर कुमार, तो उनके पिता ने उनके अध्यापकों से कहा था, ये जो गहरा आकर्षण है मेरे बेटे का विश्व के प्रति, इसे किसी प्रकार से इसे भुला दो। उनके अध्यापक भी समझ नहीं पाए कौन आके दे रहा है इनके बेटे को ये ज्ञान। पहले तो उनके पिता ने अध्यापकों को डांटा, तुम लोग सावधान नहीं रहते, लगता है कि वैष्णव वेश बदल कर आते हैं मेरे पुत्र के दिमाग को बदलने के लिए। और संध्यामण करने कहा, हमें दोष मत दो, हम ब्राह्मण हैं, हमें खुद ही समझ आता कौन आपके बेटे को ज्ञान दे रहा है। तो ज्ञान तो उन्होंने प्राप्त कर लिया था माता के गर्भ में, किसके द्वारा? तो पिता ने बेटे को गोद में बिठाकर पूछा, ये बताओ अनेक विषयों की शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी शिक्षा है? बेटे ने क्या कहा, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचम वंदनम दर्शनम आत्मनिर्भर। नवदा भक्ति का कीर्तन दिया। श्रवणम और कीर्तनम ये सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे आप ब्रह्मचारी आश्रम में हो या गृहस्थ आश्रम। वैसे हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार
समाज का विभाजन 4 वर्ण और 4 आश्रमों में होना चाहिए। 4 वर्ण क्या हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 4 आश्रम क्या हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ। चाहे आप किसी भी आश्रम में हो, श्रवणम कीर्तनम सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। और अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाएंगे तो क्या लाभ होगा? कौन बताएगा क्या लाभ होगा? जल्दी जल्दी, किसी को पता ही नहीं। श्रवणम कीर्तनम करोगे तो क्या लाभ है? हाँ, क्षेत्र दर्पण मार्जना। हाँ, लगता है आप लोग ग्रंथों को नहीं पढ़ते। क्षेत्र दर्पण मार्जना, हृदय में जो महल है ये क्या होगा? दूर हो जाएगी आस्ते आस्ते। महल तो आप कहोगे हमारे हृदय में तो कोई महल नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की एक योजना है स्वच्छ भारत। हम जब जयपुर में थे हमने एक नई चीज देखी जो भारत में कहाँ नहीं देखा था। वो जो म्यूनसिपैलिटी की गाड़ी आती है कचरा उठाने, एक धुन बजाते हैं वो जोर से, स्वच्छ भारत स्वच्छ भारत। बड़ा अच्छा एक गाना बनाया हुआ है। तो हम वो गाना रोज सुनने में मिलता था। और जयपुर के अलावा हमने कहानी सुना वो। जयपुर की म्यूनसिपैलिटी में, नगर पालिका में ज़्यादा आकर्षण है। तो हम लोगों को कहते हैं स्वच्छ भारत अच्छी योजना है, तो उससे ज़्यादा बेहतर योजना है स्वच्छ हृदय। हृदय स्वच्छ रहेगा तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। हृदय कपट रहेगा तो क्या होगा? बनावटीपन, बेईमानी, है कि नहीं? तो हमारी जो योजना है ये है स्वच्छ हृदय, ये हमारी योजना। तो श्रवणम कीर्तन द्वारा ये प्राप्त होता है। और श्रवणम कीर्तन करते जाओगे फिर क्या? आनंद बुद्धि वर्धना, असली आनंद मिलेगा। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम भक्ति के मार्ग में जुड़ेंगे तो हम हंसेंगे नहीं, फिर आपको असली हंसी आएगी। इस समय तो नकली हंसी है। जैसे आप प्लेन कभी हवाई जहाज में गए हो तो स्वागत करते हैं हंस के, वेलकम। होटल में जाओ आपका स्वागत होता है, तो वो नकली हंसी है। वो तो हंसते हैं क्योंकि उनकी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह बंद करोगे तो हंसना बंद कर देंगे, है ना? पर आनंद मुझे भगवान के नाम लोगे तो असली सुख आनंद अनुभव करोगे। तो ये श्रवण कीर्तनम हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। ये ज्ञान है कहाँ? इन ग्रंथों में। तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इन ग्रंथों को हम पढ़ें और पढ़ाएं, लोगों को दें पढ़ने के लिए। तो वैसे तो हर साल आप भक्त जुड़ते हो मैराथन की सेवा में, है कि नहीं? जुड़ते हो। और भक्तों ने कहा साल में 1 महीना हम जुड़ते हैं, 11 महीना हम आलसी हो जाते हैं, है ना? आलसीपन खतरनाक है। कहते हैं खाली दिमाग, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग क्या? शैतान का। तो हम ये नहीं चाहते कि शैतान आपकी बुद्धि पर कंट्रोल करे। शैतान का राज्य चलेगा, आप हो तो महाराज प्ररंजन, तो शैतान को सुनोगे तो आप गलत रास्ते में ले जाओगे अपने देह को। और संतों को सुनोगे
तो ठीक रास्ते पर ले जाओगे। तो भक्तों का कहना था, आपके बॉम्बे में ही नहीं सारे विश्व में, कि हमें ये मैराथन हर महीना करना चाहिए। तो हमने एक योजना बनाई है कि हर महीने एक संकीर्तन फेस्टिवल करेंगे। फेस्टिवल का मतलब उत्साह, सबको अच्छा लगता है कोई उत्साह हो, नहीं कोई उत्साह के साथ प्रसाद भी देंगे, प्रसाद नहीं देंगे तो सफल नहीं होगा, आपको आइसक्रीम कुल्फी भी देना पड़ेगा। तो हाँ, एक इस मंदिर की योजना है कि हर महीने फेस्टिवल करेंगे, अलग अलग स्थानों में जाएंगे ग्रंथों को बांटने के लिए। क्या ख्याल है आपका? ये योजना करनी चाहिए या नहीं? ये भक्तों का कह रहा था, साल में एक दफा मैराथन एक महीना करना बहुत कम है। यहाँ सब पूरी शक्ति है, आप सबने दिखाया है कि आपका आकर्षण है प्रचार की सेवा में। जैसे नारद मुनि प्रचार करने, नारद मुनि को राजा ने बुलाया तो नहीं था, नारद मुनि खुद ही पहुंच गए। तो मैं सुबह कारगर में था, वहाँ लेक्चर दिया सुबह। वहाँ इस समय हमारे दिल्ली मंदिर के 10 ब्रह्मचारी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, आप लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हो? कहते हो दो क्या सड़क में वो क्या लगा क्या, हाँ स्ट्रीट ब्रेकर, आई कॉल इट बैक ब्रेकर। स्ट्रीट ब्रेकर में जब गाड़ियां रुकती हैं वो लोगों को गीता दे देते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं। मैंने कोई शिकायत भी करता है, हाँ पूरे दिन में 1-2 व्यक्ति शिकायत करते हैं, कई बार पुलिस को बुला देते हैं, पर 99% लोग बड़े आभारी हो जाते हैं। थैंक यू, आप इतना कष्ट उठा रहे हो हमारे उद्धार के लिए। तो जो वैष्णव भक्त हैं वो चाहते हैं सब सुखी बने, और वो ये भी जानते हैं कि अगर असली सुख चाहिए तो हमें गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम पढ़ना चाहिए। और एक और योजना है, श्रीमद् भागवतम की जो सेट है, आप जानते हो श्रीमद् भागवतम का में 18,000 श्लोक हैं जो कि छपे हैं 12 ग्रंथों में। तो एक और योजना है सेट डिस्ट्रीब्यूशन की। आप में से कितने भक्त हो जिनके घरों में भागवतम का सेट है, चाहे अंग्रेजी में हो, मराठी में हो, किसी बात। और कितने भक्त हो जिनके घरों में भागवतम का सेट नहीं है? तो जिनके घर में नहीं है उन्हें योजना बनानी चाहिए कि आ जाए। ये श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है कि केवल अगर आप दर्शन लोगे रोज, आपके हृदय पवित्र हो जाएगा। घर में तो इन ग्रंथों में है दिव्य ज्ञान, और इन ग्रंथों के अध्ययन से लाखों लोगों का जीवन सुधरा। ये मंथली संकीर्तन फेस्टिवल ये हम शुरू करने लगे हैं, और अगला फेस्टिवल है 27 तारीख को, आते रविवार। तो आप इसमें हिस्सा लोगे? पक्का? तो ये तो कहोगे हमने मंथली फेस्टिवल में उत्साह लिया था, तो भाग्य लिया था, तो दिसंबर मैराथन में नहीं देंगे। आपको प्रमोट किया जा रहा है, आपने इतनी अच्छी सेवा की है, इतना उत्साह था कि भक्तों ने कहा आपके उत्साह का पूरा लाभ उठाना चाहिए। तो भक्तों की इच्छा है लोग इन ग्रंथों को पढ़ेंगे,
साधु के संगत में आएंगे तो ये निर्णय करेंगे कि हमें अपने जीवन को सुधारना चाहिए। आज अगर देखा जाए समाज की बड़ी भयंकर स्थिति है, निराशा, बेचैनी, तनाव, कष्ट, चिंता बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है? हर जगह, बॉम्बे में भी बढ़ते जाए और बढ़ते जाएगा बेईमानी, ये सब। तो अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो प्रचार कीजिए। इस मंदिर द्वारा एक और योजना है कि जो हमारे गृहस्थ भक्त हैं उनसे हम विनती कर रहे हैं, इतवार के दिन आप कॉन्ग्रेगेशन प्रोग्राम में कर सकते हो। हम चाहते हैं कि आप सब प्रचारक बनो। भगवान ने क्या कहा? सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? उससे ज्यादा पैदा का हुआ है ना। तो मुझे पूरा विश्वास है आप सब भगवान के प्रिय बनना चाहते हो। हमें थोड़ा प्रयास करना है। तो अगले हफ्ते से ये संकीर्तन फेस्टिवल महीने में एक बार, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, संडे देखा आपको कितनी छूट दी है। एक महीने में एक दिन केवल 2 से 4 घंटे के लिए। 2 घंटे में तो कुछ नहीं होगा, 2 घंटे तो लग जाता है तैयारी करने में। अब से तो महीने में एक दिन। तो इस संकीर्तन फेस्टिवल में उत्साह के साथ कौन कौन जाएगा? सब हाथ ही उठा रहे हैं। एक हाथ है या 2 हाथ है? तो 2 हाथ उठाइए। कौन कौन तैयार हो? हर महीने जाएंगे। आपको वीडियो दे दें तो कौन कोऑर्डिनेट करेगा? आपके जो कांग्रेगेशन लीडर्स हैं वो कोऑर्डिनेट करेंगे। आप सब इसमें जाइए। हफ्ते में, महीने में एक दिन, 2 से 4 घंटे के लिए, और अलग अलग स्थान। और आप भक्तों के साथ जाओगे, अकेले नहीं। साधु संगत सर्वस्व का आप भक्तों के साथ। एक और योजना हम शुरू कर रहे हैं, रोज हरि नाम में जाएंगे हमारे भक्त। हरि नाम में कितने, कब जाएंगे? शाम को 5 से 8। तो विश्व के कई स्थानों में हमारे जो गृहस्थ भक्त हैं, आप जैसे, अगर गृहस्थ नहीं हो तो हम ही हरिनाम में जा सकते हो। और हरिनाम हम जाते हैं, लोगों को हरिनाम से परिचय करवाते हैं और हरिनाम से जोड़ते हैं, अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आपने अपना उद्धार भी करना है और दूसरों को उद्धार भी, और अनेक साधन है। तो आप सब यही भाव रखिए कि हमें एक पल, एक क्षण का दुरुपयोग नहीं करना। चिन्ह के पंडित ने कहा है, कृष्ण एक को पीना सोना कोती भी। एक पल का भी दुरुपयोग करोगे तो सारे विश्व के धन से वापस नहीं ला सकोगे। तो आप सब जुड़िए इस सेवा में, आप सब मैराथन सेवा कीजिए। और आखिर इन ग्रंथों में है क्या? हम कहते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ, पर में है क्या? भगवान का संदेश। श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। नारद मुनि क्या शिक्षा दे रहे हैं कि इस प्रकार भगवान की शरणागत हो सकते हो। नारद मुनि ने स्पष्ट कहा, भगवान की शरणागत होना है तो संत महात्मा की शरण लो और भक्ति योग में जुड़ो। तो भक्ति आप बामा भी जानते, भक्ति एक माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान की सेवा कर सकते हो, भगवान को आकर्षित कर सकते हो। तो भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, एक जल पत्ता भी अर्पण करोगे मैं स्वीकार करूंगा। तो केवल भक्ति की भावना, भक्ति की भावना प्राप्त होगी नाम के उच्चारण से। और ये महीना पुरुषोत्तम का महीना है। कहा जाता है कि सब महीनों में
सबसे शुद्ध है। तो इस महीने में अगर आप दान दो तो उसका भी 1000 गुना लाभ आता है। जो भी सेवा करोगे उसका अधिक लाभ आएगा, और पाप करोगे तो उसका भी उसकी मात्रा में फूकना पड़ेगा। तो इस पुरुषोत्तम महीने में हमारा भाव होना चाहिए, हम और दृढ़ होकर ये निर्णय कर सकते हैं हमें भगवान के शरणागत होना। तो आप सबके भारी हैं और भक्ति में रुचि ले रहे हो, और आपसे यही निवेदन है, गंभीरता से रुचि लीजिए, संदेश को आगे पहुँचाइए और सब महामंत्र का जाप कीजिए। बोलिए हरे कृष्णा कहते अध्याय तो विष्णु। सतयुग में लोगों की अवधि 1,00,000 साल होती थी और 60,000 साल तक लोग भगवान का चिंतन करते थे। क्षेत्र में लोगों की अवधि क्षेत्र योग यजतोमक 10 गुना कम हो गई, 10,000 साल। और भगवत प्राप्ति का साधन था बड़े बड़े यज्ञ। अगर आपको कहें रोज घर में यज्ञ करो, एक ब्राह्मण को बुलाओ, उसको चंदा दो, 10 किलो दूध दो फिलासफी फार्म से और मक्खन दो, आप कहोगे स्वामी जी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है और ये यज्ञ हम कहाँ से कर पाएंगे। फिर आया द्वापर पर चढ़ आया। द्वापर युग में क्या था साधन? 10 गुना अवधि और कम हो गई, 1000 साल। साधन था भगवान की सेवा धन के माध्यम से। तो आप मंदिर आ रहे हो, आपको कहेंगे 1 तोला सोना चूक लाना, राधा राजगारी का बोलना मत। तो वो भी संभव नहीं है। आप फिर अब मंदिर आना ही बंद कर दोगे। करो तो धारी कीर्तन, तो वही लाभ प्राप्त हो सकता है इस कलियुग में हरि के नाम को कर। तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी कि विश्व के होने कुल में हरि नाम पहुंचेगा, ये सफल हुआ है श्रील प्रभुपाद जी के प्रयास से। तो आज आप विश्व के किसी कोने में जाओ, आपको हरे कृष्ण संस्था के भक्त मिलेंगे। तो आप कृपा करके इस संदेश का लाभ उठाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। साथ में गीता भी पढ़ो, भागवतम पढ़ो। मैंने देखा कि आप में से लगभग 80% भक्तों के घरों में भागवतम का सेट है, तो भागवतम को भी पढ़िए। आपके लिए रोज मंदिर आना कठिन है तो घर में पढ़िए, श्लोक तात्पर्य के साथ गीता पढ़िए, और इस प्रकार अपने जीवन को